जहाँ पे हम जल जंगल ज़मीन का बात करते हैं, वैसे में अगर आप ग्राम सभा को डाइल्यूट कर दीजिएगा तो क्या यहाँ का राज्य का जल जंगल ज़मीन और लोग बचेंगे? कि इनकी ही बैठी हुई केंद्र में सरकार क्यों इस तरह से नियम बना रही है, ऐसी नियम बना रही है जिससे कि यहाँ के लोग, यहाँ का गांव, यहाँ का ग्राम सभा कमज़ोर पड़ेगा। अधिनियम से ये अगर कानून बनता है तो इससे केवल और केवल लाभ पूंजीपतियों को मिलेगा, अंबानी अदानी जैसे कॉरपोरेट हाउसेस को मिलेगा, जो कि भाजपा सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए वर्तमान में कोई नई बात नहीं है। बातों से दिग्भ्रमित ना हो, सरकार पे विश्वास रखें। निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री इसमें गंभीर है और वो ज़रूर पहल करेंगे। संरक्षण अधिनियम में संशोधन को लेकर आज सत्ता पक्ष भी सदन के बाहर विरोध कर रहा था और इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस की विधायक शिल्पी नेहाती की। मैम, जिस तरह से वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन का आप लोग विरोध करिए तो क्या कुछ है यह पूरा? देखिए, वन संरक्षण अधिनियम में जो संशोधन हुआ है 2023 में, इसके बारे में मैं आशा करती हूँ कि आप भली भांति जानते हैं। इस अधिनियम में पहले जो था, जो यूपीए सरकार के द्वारा जब ये अधिनियम बनाया गया था, तब सारी ताकत ग्राम सभा को दी गई थी। किसी को भी आप जब लैंड देना चाहते हैं या कोई बड़ा प्लांट या प्रोजेक्ट आप लाना चाहते हैं तो उसमें ग्राम सभा को पावर था कि ग्राम सभा उसमें अपनी अनुमति दे सकती है, उसके बाद ही जो योजना है वो प्रोसीड होता था फर्दर। मगर अब केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन लाया है और वो ग्राम सभा का मान्यता को ख़त्म कर दिया है। अगर केंद्र सरकार चाहेगी तो किसी भी निजी कंपनी, प्राइवेट पार्टी को या प्राइवेट पर्सन को लैंड दे सकती है, चाहे वो जंगल में भी क्यों ना हो, चाहे उसमें लोग बसे हुए भी क्यों ना हो। तो ये एक चीज़ है जिससे ग्राम सभा कमज़ोर होगा, जिससे मनमाना अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो किसी को भी विस्थापित करके वहाँ पे प्रोजेक्ट ले आया जाएगा। तो खास करके झारखंड जैसे राज्य में, जहाँ पे हम पी पैसा का हमेशा से मांग करते आए हैं, जहाँ पे हम जल जंगल ज़मीन का बात करते हैं, वैसे में अगर आप ग्राम सभा को डाइल्यूट कर दीजिएगा तो क्या यहाँ का राज्य का जल जंगल ज़मीन और लोग बचेंगे? सबसे बड़ा सवाल है। आज झारखंड में 14 लोकसभा सांसद में 12 आपके भाजपा के हैं, मगर क्या इनकी एक भी अकाउंटेबिलिटी थी कि जब इनका सदन चलता है तब ये इन सभी बातों को लाए? यहाँ के विधायक क्या इस बारे में बात करेंगे? नहीं। देखिए, इनका हमेशा से भाजपा जब से झारखंड में रहा है, या आदिवासियों के प्रति, मूलवासियों के प्रति केवल और केवल छलने का काम किया है इन्होंने। और आपको ये सवाल निश्चित रूप से ऑपोजिशन से करना चाहिए, भाजपा से करना चाहिए कि इनकी ही बैठी हुई केंद्र में सरकार क्यों इस तरह से नियम बना रही है, ऐसी नियम बना रही है जिससे कि यहाँ के लोग, यहाँ का गांव, यहाँ का ग्राम सभा कमज़ोर पड़ेगा। विपक्ष से जब हमने सवाल किया तो उनका कहना है कि आप लोग जो आंदोलन कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही है, सब ढोंग है, आदिवासी की हितैषी भाजपा ही है। बिल्कुल बिल्कुल, आदिवासी के हितैषी उनको लगता है वही हैं, तो कथनी और करनी में भी तो अंतर नहीं होना चाहिए। अगर वो हितैषी हैं तो इस तरह से नियम और कानून क्यों बना रहे हैं जिससे गांव कमज़ोर पड़ रहा है, जिससे ग्राम सभा कमज़ोर पड़ रहा है? देखिए, वही मैंने कहा कि हमेशा से इनको लगता है कि यही बुद्धिजीवी हैं, इनको लगता है कि इन्हीं के पास दिमाग है। बाकी जो आदिवासी मूलवासी हैं वो चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं, दे कांट सी थ्रू थिंग्स, और इसी तरह से छलावा करने का काम करते हैं। मगर देखिए, आज कई सारे संगठन हैं, गांव घर में भी आप जाके देख लीजिए, कई सारे संगठन ग्राउंड लेवल में जाके लोगों को बतलाने का काम कर रहे हैं कि जो केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है उससे हमारा ग्राम सभा कमज़ोर पड़ेगा, उससे हमारा गांव कमज़ोर पड़ेगा। और इस चीज़ को लोग ने भी अपने दिमाग में गांठ बांध के रखा हुआ है कि अगर कोई हमारा हितैषी होता तो इस तरह का कदम कभी नहीं उठाता। इस अधिनियम में जो संशोधन किया गया, इसके बाद किसे फ़ायदा आपको लगता है कि पहुँचेगा? ग्राम सभा तो कमज़ोर होगा। ये तो मुझे लगता है किसी 5 क्लास के बच्चा भी जवाब दे देगा कि ये अधिनियम से, ये अगर कानून बनता है तो इससे केवल और केवल लाभ पूंजीपतियों को मिलेगा, अंबानी अदानी जैसे कॉरपोरेट हाउसेस को मिलेगा, जो कि भाजपा सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए वर्तमान में कोई नई बात नहीं है। जितना ये पावर हाउसेस मजबूत पड़ेंगे उतना इनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स और फंडिंग मिलेगा भाजपा को, जितना पैसा इनको मिलेगा उतना भलाई इनका होगा। इसीलिए केवल और केवल कुछ पूंजीपतियों को, देश के कुछ, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि देश के पूरे या सभी लोगों को, मगर देश के कुछ गिने चुने पूंजीपति जो इनके दोस्त हैं उनको लाभ पहुँचाने के लिए इस तरह का कानून लाया गया है। आज झारखंड में ऐसे कई सारी जगह हैं जहाँ पे
बड़े बड़े पावर हाउसेस, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स आने से वंचित रहे। मगर जब ये अधिनियम आ जाएगा, जब ये कानून बन जाएगा, तब स्वतः जो ग्राम सभा है वो ख़त्म कर दी जाएगी और मनचाहा लोग आके यहाँ पे बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े इस्टेब्लिशमेंट सेट करेंगे और जल जंगल ज़मीन स्वतः ख़त्म हो जाएगा। मैम, इसके अलावा एक और आखिरी सवाल है, रोजगार के मुद्दे पर सरकार की क्या कुछ आने वाले दिनों में नीति है? क्या युवाओं को रोजगार मिलेगा या ऐसे ही सड़क पर दिखेंगे वो? देखिए, हमारा फोकस है आने वाले समय में जेसीसी, सीजीएल और जेपीएससी को यहाँ पे अंजाम देना। हमारी ही पूर्ववर्ती में हमारी ही सरकार रही है, वर्तमान सरकार, जो 7वीं से लेकर 10वीं का रिज़ल्ट जेपीएससी का जारी किया था। मैं अपने युवा साथी से केवल यही कहना चाहूँगी कि बातों से दिग्भ्रमित ना हो, सरकार पे विश्वास रखें। निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री इसमें गंभीर है और वो ज़रूर पहल करेंगे अपने तरफ से। तो आपने सुना है कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्के, और सीधे तौर पर वन संरक्षण अधिनियम 2023 जो लाया गया प्रस्ताव, उसे किसे फ़ायदा होगा यह खुलकर इन्होंने कहा कि अडानी और अंबानी जैसे लोगों को प्लांट और उद्योग लगाने के लिए आदिवासियों की ज़मीन देने के लिए एक सीधे तौर पर यह कानून जो है उसमें संशोधन किया गया है। तो साफ है कि जिस तरह से यह सदन में आज मामला गूंज रहा है, तो पूरे झारखंड में और जिस जिस राज्य में आदिवासी निवास करते हैं और जहां पर ग्राम सभाओं को विशेष ताकत दी गई है, वहां पर भी विरोध के सुर बुलंद होने लगे हैं। और आने वाले दिनों में सड़क पर तमाम आदिवासी मूलवासी भी दिखेंगे कि ग्राम सभा को कमज़ोर कर किसी पूंजीपति या उद्योगपति को उनकी ज़मीन देना कितना वाजिब है, क्योंकि जल जंगल ज़मीन के असली मालिक आदिवासी मूलवासी है। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।